बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख़ित्ते से दो इंतहाई ख़तरनाक हौलनाक ख़बरें सामने आई हैं। एक तो भारत का एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इसमें 242 मुसाफिर सवार थे। बोइंग तैयारा है, अमेरिकी कंपनी का ये तैयारा। इसमें बरतानवी शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ एक शख्स इसमें एक पैसेंजर ज़िंदा बच सका है और इसको भी मुआवजा करार दिया जा रहा है क्योंकि ये हैरान कुन है, नाकाबिल यकीन है जिस तरह का ये धमाका था, ये जिस तरह का ये हादसा था। चूँकि जहाज़ जब क्रैश किया है तो उसके बाद एक धमाका नज़र आता है और फिर धुएँ के बादल हैं हर तरफ। ये उसके बाद एमरजेंसी लग जाती है इलाके में। ये आप देख सकते हैं किस कदर धुआँ है और ये वो मनाज़र हैं जैसे ही इस जहाज़ ने टेक ऑफ़ किया अहमदाबाद के शहर से भारत के, और ये बरतानिया जा रहा था ये तैयारा। तो टेक ऑफ करने के फौरी बाद ही चंद ही मिनट बाद ये क्रैश कर गया है। ये देखिए, ये तैयारा जा रहा है और फिर ये अचानक टेक ऑफ से नीचे आना शुरू हो जाता है और फिर आप देखेंगे कि ये गिर गया और उसके बाद ये धुआं और ये धमाका सारा। अब इसमें एक और बात ये भी है कि हलाकतों में इजाफे का ख़दशा इसलिए भी कहा जा रहा है कि एक तो जो मुसाफिर सवार थे 242 कुल थे, जिसमें क्रू मेंबर्स भी हैं और पायलट्स हैं। इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी ख़तरनाक है कि ये हॉस्टल पे गिरा है। डॉक्टर्स का हॉस्टल था जिस पर ये तैयारा गिरा है और इस वजह से भी हलाकतें बढ़ सकती हैं। इंडिया के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरा। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। एक आवाज़ आई है मेडे की, यानी जो ही पायलट ने टेक ऑफ किया उसके बाद चंद ही मिनट के बाद मेडे का मतलब कि एमरजेंसी है, और उसके बाद कोई राब्ता फिर पायलट से नहीं हो सका। ये ख़बरें सिर्फ सामने आ सकी हैं। तैयारे पर 169 इंडियन और 53 बरतानवी शहरी सवार थे। इसके अलावा पुर्तगाल के 7 शहरी थे और कनाडा का 1 शहरी इसमें सवार था। तो मजमूई तौर पर 242 लोग इसमें सवार थे, जिनमें 2 पायलट हैं और अमले के 10 अरकान भी इसमें मौजूद थे। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद को नज़दीकी अस्पतालों में भी ले जाया जा रहा है। अब ये आखिरी जो लम्हात हैं, BBC ने इनकी ट्रैकिंग की है कि हुआ क्या। ये वीडियोस भी हैं, तस्वीर भी हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि ये टेक ऑफ के फौरी बाद ये सारा कुछ हो गया है। और चूँकि बोइंग का तैयारा था और अभी ये कोई पुरानी टेक्नोलॉजी वाला भी नहीं था, इसलिए अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि असल में हुआ क्या है। इसके बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स भी नीचे आ गए हैं कि ये सब किस तरह से हो गया। इसके अलावा और भी मनाज़र मौजूद हैं, बड़े दिलखराश मनाज़र हैं। ये आप देख सकते हैं धमाके के वहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं। कुछ वीडियोज़ में जो लोग हलाक हुए हैं उनकी बॉडीज़ भी नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं ये वीडियो सारी चलाना नहीं चाह रहा। और इसमें जो अब तक की डिटेल्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये हादसा जिस तरह से पेश आया है इस पर अभी बहुत ज़्यादा लोग हैरानी का इज़हार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर मौसम में भी कोई मसला नहीं था, जहाज़ को भी उन्होंने सही करार दिया था, मगर एक वीडियो अब गर्दिश कर रही है एक मुसाफिर की जो कहता है कि मैं 2 घंटे पहले ही इसमें सफ़र कर चुका था, इसका AC नहीं चल रहा था, कुछ और चीज़ें नहीं चल रही थी। लेकिन क्या उसको बरह रास्त ये करार दिया जा सकता है कि जहाज़ में इतना कोई मसला था कि जिसकी वजह से इसको नहीं उड़ाना चाहिए था? ये अब बाद में देखा जाएगा। बाज़ का होता है कि जी AC ठीक काम नहीं कर रहा है जहाज़ का, उसकी वीडियो भी आई है कि और भी कुछ चीज़ें थी जहाज़ की जो सही काम नहीं कर रही थी। अंदर बैठे कुछ गैजेट्स वगैरह जो अंदर होते हैं, स्क्रीन्स हैं, वो नहीं चल रही जहाज़ की, और वो शख्स वीडियो बना रहा है कि देखिए मैं इसमें सवार हूँ। फिर उसने बाद में ये कन्फर्म किया है कि यही वो फ़्लाइट है जिसमें मैं था और ये अब ये गिर कर तबाह हो गया है ये तैयारा। अब चूँकि इसमें ब्लैक बॉक्स भी होता है, अभी तो वहाँ पर हादसे की जगह पर जो ज़ख्मी हैं जो वहाँ से लाशें मिली हैं उनका DNA टेस्ट होगा, ज़ख्मियों के इलाज के बारे में देखा जाएगा और साथ साथ इस चीज़ को देखा जाएगा और उसमें फिर कि किस तरह से हादसा हुआ। बोइंग कंपनी भी ज़ाहिर इसमें यकीनन इन्वॉल्व होगी और ख़ास तौर पर बरतानिया, क्योंकि बरतानवी शहरी भी इसमें शामिल हैं और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस पर बड़े दुख का इजहार किया है इस हादसे पर, क्योंकि इनके भी 53 शहरी इसमें हलाक हुए हैं। और ये अब हर तरफ से इसके बारे में अब बात हो रही है, नक्शे दिखाए जा रहे हैं। वी आर फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ क्रैश एयर इंडिया फ़्लाइट A171 फ्राम अहमदाबाद टू लंडन। वी रिसीव्ड द लास्ट सिग्नल फ्राम एयरक्राफ्ट एट 8:51 UTC just seconds after takeoff. The aircraft involved is Boeing 787-8 Dreamliner with
रजिस्ट्रेशन VTANB। अब ये रडार की तरफ से भी ये बताया जा रहा है क्या हुआ, किस तरह से नज़र आया। दीगर आप ये देखिए, ये इमारत पर उसका कुछ हिस्सा आपको जहाज़ का नज़र आएगा जब गिरा है। ये हॉस्टल की इमारत है, कुछ ज़मीन पर गिर गया, उसके बाद धमाके से कुछ हिस्सा जहाज़ का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान की तरफ से भी मुख्तलिफ लोग इस पर दुख का इजहार कर रहे हैं कि आम शहरी मुसाफिर थे जो इसमें हलाक हुए हैं। जब तैयारे को हादसा पेश आया तो मौसम की सूरत हाल मुस्तहकम थी और मतला साफ़ था, फ़्लाइट सेफ्टी के माहिर ने बताया है। और उनका कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक नज़र आ रही थी। एविएशन वेदर फोरकास्ट जैसे METAR के नाम से जाना जाता है के मुताबिक इस मौके पर हवाओं की रफ्तार हल्की थी और हद निगाह 6 किलोमीटर थी। तो बज़ाहिर कोई वजह अभी तक समझ नहीं आ रही। बादलों या कोई गैर मामूली मौसमी सूरत हाल पैदा होने की इत्तला नहीं है और ना ही आंधी तूफ़ान या ऐसी मुश्किल सूरत हाल थी कि हादसा हो। तो हादसे की बज़ाहिर कोई वजह अभी तक समझ नहीं आ रही। मुतअद्दिद बरतानवी शहरियों को लंदन लाने वाली प्रवास के हादसे से सामने आने वाले मनाजिर दिलखराश हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ये स्टेटमेंट जारी की है और एविएशन रेगुलेटर भी कह रहा है कि जी हमें ये मे डे की कॉल मौसूल हुई थी। इसकी जो अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैं आपसे आखिर में शेयर कर दूँ। इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे मुसाफिर तैयारा रनवे पर मौजूद था और इसकी रफ्तार 0 नॉट्स थी। उस वक्त दिन 1:34 पर तैयारे ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रनवे पर दौड़ते हुए इस तैयारे की रफ्तार 10 नॉट्स थी। दिन 1:38 पर यानी 34 मिनट पर यह रनवे पर था और सिर्फ 1:38 यानी 4 मिनट के अंदर अंदर तैयारा फ़ज़ा में 625 फिट तक बुलंद हुआ और उस वक्त इसकी स्पीड 174 नॉट्स थी और इस मौके पर तैयारे से राबता मुनक़ता हो गया। यानी तकरीबन 4 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है और ये कुल 8 मिनट की ये डिटेल है। और जहाज़ जब जैसे ही शुरू होता है अपनी परवाज़ के लिए आगाज़ करना और उसके तकरीबन आप देखिए 1:34 पर जब वो रनवे पर है और 1:38 पर हादसा भी हो जाता है। दूसरी जो तशवीशनाक ख़बर है ख़ित्ते के लिए वो है ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बादल। अगले 48 घंटे बहुत अहम कहे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने ख़ित्ते में से अपना अमला, सिफारती अमला, दीगर लोगों को निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि ख़दशा यह है कि जब ईरान पर हमला होगा तो ईरान ने धमकी दिया कि हम किसी को भी निशाना बना सकते हैं। तो उसमें जो ख़ित्ते में ममालिक हैं जिसमें इराक़ है, बहरीन, दीगर ममालिक हैं, ईरान के हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पर अमेरिकी एम्बेसी हो, अमेरिकी अमला हो, उसको निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने अभी से इनखला शुरू कर दिया, उन लोगों को निकलने का कह दिया है। और अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि किसी भी वक्त इसराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान पर और वजह यह है कि जी उनका एटमी प्रोग्राम उसको रोकना है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश हो सकती है कि ख़ित्ते में एक और जंग, बड़ी खौफनाक जंग, इसके बरह रास्त असरात पाकिस्तान पर आएंगे अगर ये जंग होती है। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप कहते हैं उम्मीद कम है ईरान जौहरी मुआहदे पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। तो इसलिए अब IAEA की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम करती है जी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेती है, वो कहते हैं जी ईरान ने बिल्कुल ताउन नहीं किया, उनकी स्टेटमेंट आ गई है, वाज़ेह बयान आ गया है। यानी अब एक तरह से तज्जिया करके कह रहे हैं कि गो हेड है कि जी अब IAEA की तरफ से भी आ गया था तो हम क्या करते हैं, लिहाजा अब अटैक करना पड़ा ईरान पर और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। अब मशरिक़ वस्ता से अमरीकी सिफारती अमले को निकालने की वजह ही हर तरफ यही डिस्कस हो रही है। जर्मन चैनल DW भी कह रहा है हर तरफ ये कि जी जंग छिड़ने वाली है। जंग छिड़ी तो तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे, ईरान की धमकी। वही बात कि जहाँ जहाँ उनके फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, चाहे इराक़ या दीगर ममालिक में हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पर हम इनको निशाना बनाएंगे। पहले भी हो चुका है, ईरान के किसी जनरल को या उनकी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो जवाबी मिज़ाइल फायर किए गए थे। इससे पहले इसराइल पर भी इस तरह ईरान ने मिज़ाइल फायर किए थे। बहुत ज़्यादा इसराइल को उसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जी जब भी ईरान पर अटैक होता है तो ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई की कोई ना कोई कोशिश करता है, कदम उठाता है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया इस वक्त वाज़ेह तौर पर यह बात कह रहा है। और इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, ये ख़बरें चल रही हैं और तमाम तज़ियाकार अब ये बात कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं अब रह गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अगले 48 घंटे में ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अब हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर तो नहीं होता कि रोज़ रोज़ आप हमला निकालें और सारी तैयारी करें। अब देखते हैं कि ये किस तरह का अटैक होता है, ईरान उसका किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि अभी तक ईरान ने भी धमकी दे दी है हम पर हमला हुआ हम जवाब देंगे। और जो शराइत ईरान के सामने रखी जा रही हैं कि यूरेनियम अफजूदगी रोकने के लिए, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, ईरान उस पर तैयार अभी तक नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी जंग, बड़ी खौफनाक हौलनाक जंग छिड़ सकती है।
क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि शुरू तो हो जाती है, वो कैसे ख़त्म होगी, किस तरह ख़त्म होगी। पहले ही मशरिक़ वस्ता अगर आप देखें कई जंगों की लपेट में दिहाइयों से, इराक़, लिबिया, शाम, आप देखें किस तरह से ये सारे मुल्क जंगों की लपेट में आ गए, खाना जंगी शुरू हो गई वहाँ पर। तो पता नहीं फिर आगे चलकर क्या होगा, ईरान की सूरत हाल क्या बनेगी, वहाँ अंदरूनी हालात कैसे हो जाएंगे। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान का तो बॉर्डर ईरान के साथ है, एक तवील बॉर्डर है, और वहाँ से फिर पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। लोग वहाँ से पाकिस्तान आने की कोशिश करें, क्या हो। फिर पहले ही बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ, वहाँ पर मामलात ख़राब रहते हैं। तो न जाने आने वाले दिनों में फिर क्या क्या हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।